Hello students, today we will start from the operating system and we will study about principle of operating system functions and goals. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. What is ऑपरेटिंग सिस्टम? हम सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स the interface between user and hardware. It also provides an environment for the execution of application programs. It also provides the environment to run any of the application program. एक डायग्राम से हम समझेंगे. हमने अभी कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. तो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से हो गए? सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा. एंड यूज़र ऑब्लिक यूटिलिटीज़ ऑब्लिक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. ठीक है, इन तीनों को हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन यूटिलिटीज़ एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. हियर in a first block of diagram, some application programs are there like word processors, spreadsheet, compilers, text editors and web services. वर्ड प्रोसेसर पता होगा. वर्ड प्रोसेसर में क्या हो गया आपका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि यूज़र 1 के द्वारा यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम जिससे कि यूज़र डायरेक्टली इंटरैक्ट हो रहा है. ठीक है, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, कंपाइलर्स, C++, जावा, C#. वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? कंपाइलर्स का. किसी भी कोड को कंपाइल करते हैं टू चेक एनी बग. वहाँ भी यूज़र डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरैक्ट कर पाता है. नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड एंड मैनी मोर. वेब सर्विसेज में आपकी वेबसाइट्स जहाँ यूज़र डायरेक्ट इंटरैक्ट कर पाता है. यहाँ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है. सपोज करो ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे, तब फिर कैसे यूज़र और हार्डवेयर से काम होएगा? वर्ड प्रोसेसर पे काम करना है और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या होएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए एक कोड लिखना होगा, फिर उसको कंप्यूटर हार्डवेयर को बताना होगा. तब कंप्यूटर हार्डवेयर समझेगा कि हाँ, हमें MS वर्ड को ओपन करना है. अगर ऐसा रहे तो आज जो एप्लीकेशन प्रोग्राम सारे यूज़र्स के द्वारा वर्ल्ड के किसी भी कोने से किसी भी सिस्टम से ऑपरेट किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, ये पॉसिबल होगा? क्योंकि हर एक यूज़र प्रोग्रामर या फिर कोडर नहीं है जो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का कोड करके उसको यूज़ कर पाएगा. तो आज दुनिया के किसी भी कोने से हम किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को इधर हम प्रोग्राम करना जानते हो या ना जानते हो, उसके एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं. किसकी हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो हमें MS वर्ड में जो हम इजीली सेव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं या कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक फंक्शन के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा और वो कोड हार्डवेयर को बताना पड़ेगा कि आपको ये काम करना है. तो क्या इतना एक स्लाइड बनाने में
2 मिनट 3 मिनट लगता है, अगर ऐसा आ जाए, या एक MS वर्ड में एक पेज टाइप करने में 5 मिनट लगता है, और अगर ऐसा हो जाए कि हर एक वर्ड के लिए हमें कोड लिखना हो, तो क्या पॉसिबल होगा? तो फिर आज जो टेक्नोलॉजी इतनी इन्हेंस है, 5 मिनट में स्लाइड्स बन जाते हैं, सारी चीज़ें विद इन अ सेकेंड्स होने लगी हैं, ये पॉसिबल नहीं थी जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। सोचिए कितना टफ होता होगा, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ता था। और अगर यूज़र प्रोग्रामर नहीं है तो फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम को वो यूज़ नहीं कर पाएगा। Nowadays, we all are using every application programs. There is no need to know about the code of that particular program. We just have an application and we just operate that application and use according to our capabilities. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है जिसमें हम किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ईज़िली रन कर सकते हैं। आपके फ़ोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टॉश, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो आई होप आपको काम समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कराने के लिए। नाउ कम टू द डेफिनेशंस। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कराना, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए एक फैसिलिटेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना किस में आता है? फैसिलिटेट एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आसानी से रन कर सके। और जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं उन सब का कंट्रोल किसके पास होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और भी कुछ हैं जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारा हो जाता है मेमोरी, डिवाइस, फाइल, सिक्योरिटी, प्रोसेस एटसेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन। CPU को हमको कभी भी आइडल स्टेट में नहीं रखना है, उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहना है, तभी हम CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। लेस प्रोसेस स्टार्वेशन। बहुत सारे प्रोसेस लॉन्ग टाइम वेट के लिए चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे प्रोसेस स्टार्वेशन में चले जाएं। स्टार्वेशन ही एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी प्रोसेस लॉन्ग टाइम वेट के लिए चला जाता है। तो हमें ट्राई करना है कि कम से कम प्रोसेस स्टार्वेशन की सिचुएशन में जाएं, और जितने भी जॉब हायर प्रायोरिटी के हैं उन्हें हम पहले एग्जीक्यूट करें। ये क्या होते हैं? सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और बाकी के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।